चैनल लर्न हिंदी द इजी वे में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा की तैयारियां ज़ोर शोर से सभी बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन हिंदी के पेपर के साथ एक प्रॉब्लम बच्चों की हमेशा रहती है, वो ये कि पेपर लेंदी था और मेरा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन छूट गए। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसी ट्रिक जिससे नहीं छूटेगा कोई भी क्वेश्चन और आप पाएंगे बहुत अच्छे नंबर। तो वीडियो में बराबर साथ बने रहिए। देखिए, जिस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी आधार पर आप देखिएगा कि हम कैसे टाइम का मैनेजमेंट करते हैं। अपठित गद्यांश 10 नंबर में आता है, बहुत बड़ा प्रश्न, ये भी बहुत ज़्यादा मार्क्स का। 7 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने होते हैं, 3 मल्टीपल चॉइस के, 1 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर और 3 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के। यहाँ पर समय दिया है आपको 25 मिनट। इसको करने का एक और अच्छा तरीका क्या है कि जिस समय आपको रीडिंग टाइम मिलता है, आप पेपर को पढ़ते हैं, पेपर को पढ़ने के बाद भी कुछ समय आपके पास बच जाता है, ज़्यादा ही समय आपके पास बच जाता है। ऐसे समय में आपको क्या करना है, दोबारा से अपठित गद्यांश पढ़ना है। और अब की जब दोबारा पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, प्रश्नों के साथ पढ़ना है। नीचे प्रश्न देख पढ़ना है और फिर ऊपर आंसर पढ़ना है कहाँ पर है। इससे क्या होगा कि जिस समय आप लिखना शुरू करेंगे तब आपको बहुत बार उस पैसेज को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सही आंसर जल्दी दे पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस के लिए कितना है, 25 मिनट का समय है, लगभग आधे घंटे का समय है। ये 7 प्रश्न करने के लिए पर्याप्त है, जिसमें कि 3 हमारे पास मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चन हैं। फिर इसी तरह अपठित काव्यांश। कुछ बच्चों के साथ समस्या होती है कि वो पोइट्री देखते ही पहले ही सोच लेते हैं कि ये मुझे नहीं आती है और इसको बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये भी क्या है, 8 नंबर का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं इसके भी। इसके लिए आप क्या करें, पोइट्री को आप 2-3 बार पढ़ें, आप देखेंगे कि ये आंसर आपको आ रहे हैं। कहीं हो सकता है कोई एक आध प्रश्न ऐसा हो जो आपको लगे कि आपको नहीं आ रहा है, उसके लिए उसी जगह आप जगह छोड़ कर रखिए। जब आपको दोबारा से ध्यान आ जाता है या आपको लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप उसको वहाँ लिख सकते हैं। इसके लिए है 15 मिनट, इसीलिए ज़्यादा समय पोइट्री के लिए भी दिया है कि 15 मिनट में आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। रचनात्मक लेखन का एक प्रश्न है, जो चॉइस का प्रश्न है, उसमें से जो आपको टॉपिक अच्छा आता है वो लिखना है। इसके लिए 15 मिनट का समय। आगे के क्लासेस में हम रचनात्मक लेखन को भी लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अच्छी तरीके से कम समय में अच्छा रचनात्मक लेखन लिख सकते हैं। इसके लिए 15 मिनट है और आप जानते हैं 120 शब्द आपको लिखने, यानी एक पेज आप अपनी एग्जामिनेशन कॉपी का लिखेंगे और दूसरे पेज में 2-4 लाइनें, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो रचनात्मक लेखन के लिए क्या है, 15 मिनट। लेकिन मैटर कैसा लिखना है, अच्छा लिखना है और जो आपके फैक्ट्स हैं उसके अंदर या जो बातें हैं वो आपको अच्छी भाषा में लिखनी है। फिर अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न हैं और ये प्रश्न 2-2 नंबर में है। इनके लिए 15 मिनट का समय रखा है कि जिससे आप 15 मिनट में ये 2-2 नंबर के प्रश्न कर सकें। क्योंकि अभिव्यक्ति के और माध्यम के साथ आप भी जानते हैं कि वहाँ पर अपने मन से कुछ बढ़ाकर लिखने का मौका नहीं है, वहाँ पर एक निश्चित उसकी परिभाषा है और वही हमको लिखनी है। अभिव्यक्ति और माध्यम से ही 2 प्रश्न हैं, उसके बाद वो भी 8 नंबर में ही हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, वो लॉन्ग थोड़ा आंसर है इनसे। तो यहाँ पर क्या है, 10 मिनट का समय 2 प्रश्नों के लिए है। 2 प्रश्न आप 10 मिनट में या 5-5 मिनट में एक प्रश्न करें। आरोह के काव्य खंड से फिर क्या है, बहुविकल्पी, यहाँ से खंडगार शुरू हो जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है। जो कविताएं आपने पढ़ रखी हैं अपने सिलेबस में उन्हीं से हैं और उसमें से क्या है, 5 प्रश्न है बहुविकल्पी, जो कविताओं से छांट कर ही आपको उसके उत्तर लिखने हैं। इसके लिए समय है 10 मिनट। फिर काव्य खंड के प्रश्न हैं, ये 2 प्रश्न हैं और जो 3 प्रश्नों में से 2 आपको करने हैं और इसमें चॉइस भी आपको मिल रही है, साथ में 2 ज़्यादा अच्छे प्रश्न आपके तैयार हों, उन प्रश्नों को उत्तर आप लिखें और 15 मिनट का समय है। 15 मिनट में ये 2 प्रश्न करें। ये कैसे होंगे, 3-3 नंबर में होंगे, इसलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा लिखना है आपको, थोड़ा आप ज़्यादा इसमें लिखें, यानी 80 शब्द के करीब आप इसको लिखें और यहाँ ये 15 नंबर में है, बल्कि इसको आप 60 शब्दों में लिखें। काव्य खंड के प्रश्न फिर 2 हैं, ये भी 3 में से 2 ही करने हैं हमको और ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और इनको हमें
10 मिनट में करना है। इसके लिए पर्याप्त समय है 10 मिनट 2 नंबर के प्रश्न का जवाब देने के लिए। फिर गद्य खंड से प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है। पैसेज दिया जाएगा जो पाठ आपने पढ़ रखे उसमें से, और उसमें से ही आपको इन 5 प्रश्नों को करना है। इसके लिए समय क्या है 10 मिनट। फिर गद्य खंड के प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं जो 3-3 नंबर में पूछे जाएंगे। उनके लिए मिनट रखे हैं 15 मिनट में आप 2 प्रश्नों का जवाब दें। 3 में से जो 2 अच्छे तैयार हों उनका जवाब लिखें। फिर गद्य खंड के प्रश्न 2 प्रश्न हैं और ये 2-2 नंबर में हैं, 4 नंबर के प्रश्न हैं, और इसके लिए 10 मिनट का समय है कि 10 मिनट में आप इन 2 प्रश्नों के अच्छे और अच्छी हैंडराइटिंग में और अच्छे तरीके से जवाब लिखें। फिर वितान के पाठ के प्रश्न हैं, ये 2 प्रश्न हैं और इन दो प्रश्न मतलब आपको करने 2 प्रश्नों के लिए 20 मिनट का समय है, यानी 10 मिनट में आप एक प्रश्न का उत्तर लिखें। यह भी पर्याप्त समय है। अब पूरे इस मिनट को आप जोड़ लें, ये हमारे पास क्या आता है 170 मिनट आते हैं, यानी 10 मिनट अभी भी बच रहे हैं। अब ये किस लिए बच रहे हैं? जहाँ अंडरलाइन आपने नहीं की है वहाँ अंडरलाइन कर दीजिए। जहाँ आपको लगता है कि कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस समय नहीं आ रहा था या कोई और 2 नंबर का प्रश्न उस समय नहीं आ रहा था, उस समय हम देख के इसको लिख दें। एक बार चेक सारा कर लें कि सारे प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए कि नहीं। जहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जहाँ पर क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में ज़्यादा होते हैं, कभी कभी कोई छूट भी सकता है, ऐसी स्थिति में एक बार रिवाइज कर लें कि कहीं कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा। तो इस तरीके से आप अगर अपने टाइम का मैनेजमेंट करके अपने पेपर को करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है। पूरा पेपर आप आराम से करेंगे। आपको 10 मिनट रिवीजन के लिए भी मिलेंगे जिसमें आप अच्छी तरीके से देख सकें कि आपने पूरा पेपर ठीक ढंग से सॉल्व किया है कि नहीं, जो प्रेजेंटेशन है कॉपी का वो आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। ये सब चीज़ें आप उस समय चेक कर सकते हैं और कहीं कोई प्रश्न छूटा हो तो उसे भी हल कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपना पेपर करते समय इस मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, ये टाइम मैनेजमेंट, जिससे कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटे ना, आपको मिले पूरे मार्क्स। और आप हमारे वीडियो को करें सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।